नमस्ते। ब्रेन बूस्टर एकेडमी की इस पहल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंसानों और पौधों के अंदर छुपे हुए उन सीक्रेट मैसेंजर्स के बारे में जो असल में उन्हें चलाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि पौधों का तो दिमाग होता नहीं, फिर उन्हें कौन बताता है कि भाई अब तुम्हें बड़ा होना है, या देखो सूरज उस तरफ है तो उधर मुड़ जाओ, या फिर फलों को पकाने का टाइम आ गया है। बड़ा अजीब सवाल है ना, पर इसका जवाब बहुत ही कमाल का है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम अपनी खोज शुरू करते हैं पहली दुनिया से, यानी कि इंसानी शरीर के सुपर एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो ये ह्यूमन हार्मोन्स आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें आप शरीर के केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं। मतलब ये कुछ खास ग्लैंड्स में बनते हैं, फिर खून में घुल जाते हैं और पूरे शरीर में घूमकर अलग अलग हिस्सों तक जरूरी इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते हैं, बिल्कुल एक भरोसेमंद कुरियर सर्विस की तरह। और इनका सफर, अरे वाह, वो तो बड़ा सिस्टमैटिक होता है। इसे हम ह्यूमन हार्मोन सुपर हाईवे भी कह सकते हैं। स्टेप 1, ये पिट्यूटरी या थायराइड जैसी स्पेशल ग्लैंड्स में बनते हैं। स्टेप 2, फिर ये ब्लड स्ट्रीम यानी खून की नदी में कूद जाते हैं और सफर शुरू करते हैं। और स्टेप 3, ये सीधे अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर ही रुकते हैं और अपना काम करते हैं, एकदम सटीक। केमिकली देखें तो ये हार्मोन्स ज्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं और इनकी स्पीड, अरे बाप रे, कुछ हार्मोन्स तो इतनी तेजी से काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एड्रीनलिन। कोई इमरजेंसी हुई नहीं कि ये रिलीज हुआ और दिल की धड़कन एकदम से तेज। महसूस किया है ना कभी? चलिए, तो ये तो हुई इंसानों की बात। अब अपनी दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं, यानी पौधों का कमांड सिस्टम, और देखते हैं कि ये बेचारे बिना किसी ग्लैंड या नर्वस सिस्टम के अपना काम कैसे चलाते हैं। और आते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। कहाँ बनते हैं ये हार्मोन्स? इंसानों में तो इनके लिए स्पेशल फैक्ट्रियां हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन पौधों में? अरे पौधों में कोई स्पेशल फैक्ट्री है ही नहीं, वो तो हर जगह बना लेते हैं। जरूरत पड़ी तो जड़ के सिरे पर बना लिया, तने के सिरे पर बना लिया, पत्तियों में बना लिया, जहां जरूरत वहां प्रोडक्शन। तो जैसा कि हमने देखा, इनका प्रोडक्शन सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब हार्मोन्स बनते हैं शूट टिप्स में, यानी तने के सबसे ऊपरी हिस्से में, रूट टिप्स में, यानी जड़ों के एकदम आखिर में, पत्तियों में, और हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जगह हैं जहाँ पौधे में लगातार ग्रोथ होती है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं। तो लॉजिकल है कि ग्रोथ हार्मोन्स वहीं बनेंगे। और एक और बड़ा अंतर, याद है इंसानी हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थे? पौधों के हार्मोन्स काफी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनका ट्रैवल का तरीका भी बड़ा अलग है। ये इंसानों की तरह किसी ब्लड स्ट्रीम वाले सुपर हाईवे पर नहीं चलते। ये तो बस या तो डिफ्यूजन के जरिए, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में धीरे धीरे फैलते जाते हैं, या फिर पौधे की अपनी पाइपलाइंस यानी जाइलम और फ्लोएम का इस्तेमाल करते हैं। वही जाइलम और फ्लोएम जो पानी और खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब वक्त है एक फेस ऑफ का। चलिए इन दोनों कमाल के सिस्टम्स को आमने सामने रखते हैं और इनके मुख्य अंतरों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का सार है। चलिए 2-3 मजेदार पॉइंट्स देखते हैं। पहला, सिस्टम। इंसानों में एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। पौधों में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन, कोई नर्वस सिस्टम नहीं। दूसरा, रिस्पॉन्स की स्पीड। इंसानों में हार्मोन्स अक्सर बहुत फास्ट होते हैं, जैसे एड्रेनलिन का वो झटका, जबकि पौधों में रिस्पॉन्स आमतौर पर धीमा होता है, जैसे धीरे धीरे सूरज की तरफ मुड़ना। इसमें वक्त लगता है। ओके, तो काफी सारी जानकारी हो गई है ना? कोई बात नहीं, अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिससे इन दोनों के काम का जो मेन अंतर है वो हमेशा याद रहेगा। तो इंसानों के लिए जो दो जादुई शब्द हैं वो हैं रेगुलेशन और रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? मतलब ह्यूमन हार्मोन्स शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को रेगुलेट करते हैं और बाहरी या अंदरूनी बदलावों पर तेजी से रिएक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौधों के लिए दो शब्द हैं, ग्रोथ और रिस्पॉन्स। आसान है ना? इनका मेन फोकस पौधे की ग्रोथ को मैनेज करना है और बाहरी चीजों जैसे धूप, पानी या गुरुत्वाकर्षण पर रिस्पॉन्ड करना है। तो हमने देखा कि दोनों के सिस्टम कितने अलग हैं, पर अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा कि विकास के क्रम में इंसानों और पौधों ने इतने अलग-अलग मैसेंजर सिस्टम्स अपनाए? शायद जवाब उनकी जरूरतों और उनके जीने के तरीके में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।